एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमने इसी स्टार्ट के 2 दिन से पैसे सॉल्व नहीं किए हैं, बट ठीक है, आज सॉल्व करते हैं। तो आज हम 2 पैसे सॉल्व करने वाले हैं। एक है बेस्ट इम्प्लाइड एंड सेकंड वाला अजम्पशन वाला है। ये दोनों एक ही पेज में आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हालांकि देखो, ऐसे नहीं है कि गलत नहीं होते क्वेश्चन। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, मॉक वाला हो चाहे PYQ वाला हो, गलत होते हैं, क्योंकि पैसेज में ना कभी कभी हम अपनी पूरा जुगाड़ लगाते हैं, फिर भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसके लिए करेक्ट एक्यूरेसी कैसे लाएं, तो हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो आप PYQ की प्रैक्टिस करें, उसी से आपको पता चलेगा कि UPSC कैसे क्वेश्चन सेट करती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पैसेज क्या है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं पहले, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज। इम्प्लाइड मतलब सजेस्ट क्या किया जा रहा है, इसका निहार्थ क्या है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पैसेज है, मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जो रूरल टू अर्बन, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट हो रहे हैं, आ रहे हैं कि काम के लिए, तो उसको रिड्यूस करना ये ज़रूरी है, यहाँ पे बोल रहे हैं। बट ये ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड वाला, द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, मतलब जो लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग्स में, तो उनकी कंडीशन बेटर हो, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये कह रहा है सेकंड वाला। थर्ड ये कह रहा है, सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो सर्विस सेक्टर है वो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर रहा है, ऐसे का मतलब सी ऑप्शन कह रहा है। और डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्परेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। मतलब जो सोशल सेक्टर है वहाँ पे जो हमारी स्पेंडिंग होती है, मतलब मनी स्पेंडिंग करना होता है, ये एक ये बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि लार्ज स्केल में जॉब क्रिएशन होंगी, ऐसा ये डी ऑप्शन कह रहा है। तो देखते हैं पैसेज में क्या कहा है। तो पैसेज में ये कह रहा है कि इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड फॉर सो, तो मतलब इंडिया में लास्ट डिकेड और उससे भी ज़्यादा लेबर हैज़ बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब जो लेबर है वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, बट इज़ ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। और कहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। विच आर नॉट मार्कली बेटर जॉब, मतलब वो कि एक अच्छी जॉब नहीं है, ये कह रहा है यहाँ पे। ये से हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। और फिर बता रहा है कि सर्विस वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स। मतलब ये सर्विस जो होती है, सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे लेबर्स के लिए तो प्रोडक्टिव जॉब है, मतलब जॉब है, वो अच्छी जॉब है, बट वहाँ पे जो एडिशनल जॉब होनी चाहिए जो कि हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी है, वो जनरेट नहीं हो रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब 24 मिलियन जॉब की ज़रूरत है अगले नेक्स्ट डिकेड में। ये थर्ड सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है, द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ द जॉब्स गैप। ये ई कॉमर्स है, वो ओनली हाफ द जो जॉब का गैप है वो फिल कर रहा है, मतलब क्लोज कर रहा है। और लास्ट सेंटेंस ये कह रहा है, ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ। मतलब ये जो दूसरा मतलब ये जो सेक्टर्स है अदर, वो डोमेस्टिक डिमांड्स उनकी बढ़ रही है, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हो, वहाँ पे कंफर्टेबली फिट कर सकते हैं जो अदर बचते हैं, जॉब हाफ वाले जो बचते हैं उसको वहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा ये हमारा पैसेज कह रहा है। तो यहाँ पे सजेशन क्या दे रहे हैं, मतलब बेस्ट इम्प्लाइड क्या निकल के आ रहा है इस पैसेज से। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ,
इंडिया में जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि लेबर जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के रूरल एरिया से होके अर्बन एरिया में आ रहे हैं, बट अर्बन एरिया में उनको कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर में ही वहाँ पे काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे अच्छी जॉब नहीं है। और जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे प्रोडक्टिव जॉब है, बट वहाँ पे एडिशनल जॉब की जनरेट करने की ज़रूरत है, बट वो हो नहीं रही है, ऐसा ये कह रहे हैं पैसेज में। और हमारी कंट्री को कितनी जॉब की ज़रूरत है नेक्स्ट डिकेड में? 24 मिलियन जॉब की ज़रूरत है अगले नेक्स्ट डिकेड में। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि दी न्यू सेक्टर, जो ई कॉमर्स का न्यू सेक्टर आया है, वो भी हाफ जॉब जो होती है, मतलब जो हाफ लोग होते हैं उनकी जॉब को फुल अप कर सकता है, मतलब वो गैप जो है वो फुल कर सकता है ओनली। और जो ओनली दो सेक्टर जो दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल अप दी अदर हाफ, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे। तो पैसेज ये कह रहा है, तो इससे क्या मतलब बेस्ट इम्प्लाइड निकलता है वो देखना है। तो फर्स्ट हमारा ये था कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। इसके बारे में तो इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, इन्होंने जस्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बताया है पैसेज में पूरे। तो ये तो नहीं बोला कि इसके लिए मेजर लेने चाहिए या ये करना चाहिए वो करने, ऐसा जस्ट इन्होंने रीज़न बोला कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ के रूरल से लेके अर्बन तक शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब माइग्रेट हो रहे हैं, ये कहा है। उसकी जॉब की चिंता इन्होंने यहाँ पे जताई है पैसेज में पूरे। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड। इन्होंने इसकी बात नहीं की है कि जो कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने जस्ट जॉब जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात इन्होंने कही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन, मतलब आपको लगेगा कि ये तो पैसेज में लिखे हुए चीज़ें हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये पैसेज में डायरेक्टली वर्ड मेंशन है, आप कैसे गलत कर रहे हो इसको। लेकिन इन्होंने बोला है कि सजेस्ट क्या कर रहा है पैसेज, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब ये तो सजेस्ट नहीं कर रहा है पैसेज कि जो कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करना, ये इम्प्रूव करना, इसकी बात बिल्कुल नहीं की है पैसेज में। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी, सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन्होंने ये बोला है सर्विस जो होती हैं वहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्टिव जॉब है, बट वो सबके लिए नहीं है, मतलब वो सबके लिए पूरे इंडिया की जो डिमांड है उसकी जॉब की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है, ये बात बोली है। ये नहीं बोला कि सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल पैसेज में नहीं बोला है। तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो लास्ट बचता है डी, तो यही हमारा आंसर है। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्परेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन, मतलब जॉब क्रिएशन के बारे में ही ये सजेस्ट कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे इतनी जगह चली जाती है, मतलब जो आधी गैप है वो क्या कॉमर्स में और आधा जो है हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में फुलफिल हो जाता है, जो बचते हैं तो उनके लिए हमें मतलब स्पेंडिंग करने की ज़रूरत है, मतलब इम्परेटिव लेने की ज़रूरत है। उससे क्या होगी, लार्ज स्केल पे जॉब क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारा डी ऑप्शंस यहाँ पे आता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के साथ आपको ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और कौन सा आंसर है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ यहाँ पे ये इन्होंने हाईलाइट भी करके दिया है। ये एक्चुअल पेपर है यूपीएससी का, तो इन्होंने यहाँ पे बोल्ड में हाईलाइट करके, मतलब अच्छा खासा कलर देके इन्होंने कीवर्ड्स को फोकस भी किया है, बेस्ट इम्प्लॉयड बोल के, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ये अजम्पशन वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी, मतलब स्टेट को क्या करना चाहिए कि एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी में इसका रोल एंश्योर करना चाहिए। सेकंड बोल रहा है, स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी, मतलब ये भी स्टेट को ही इंश्योर करना चाहिए कि जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं वो सिटीजन के जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट ना करें, ठीक है।
तो थर्ड है डिजिटल इकोनॉमी इज़ नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। सिटीजन्स प्राइवेसी को जो वायलेट करता है तो वो डिजिटल इकोनॉमी के लिए कंपैटिबल नहीं है ये आइडिया। मतलब हो ही सकती है सिटीज़न की प्राइवेसी वायलेट हो ही सकती है, तभी डिजिटल इकोनॉमी कंपैटिबल रहेगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वैलिड एजम्पशन हमें बताना है, एजम्पशन का क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ता है। अजम्पशन जब बोला जाता है तो मतलब जो भी ऑथर होते हैं जिसने भी ये पैसेज लिखा है वो क्या करते हैं कि कुछ ग्रहित धरते हैं और उसी के बेस पे ये पैसेज लिखते हैं और वही उनके जो उन्होंने ग्रहित धरा होता है वही अजम्पशंस होते हैं। तो इससे क्या मतलब जो पैसेज लिखा होता है जो उन्होंने ग्रहित धरा हुआ होता है उसके आसपास से ही उन्होंने पैसेज लिखा होता है। तो हमारे लिए वो इनडायरेक्टली वाला जो होता है वो ढूंढना होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। पैसेज है, इन इंडिया द करंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज़ ऑफ द डिजिटल एज। मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है वो डिजिटल एज की कुछ रियलिटीज़ को जान के ही हमने उसके ऊपर राइट टू प्राइवेसी पे फोकस किया है इंडिया में, ऐसे बोला है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया यहाँ पे। राइट इज अ सब्सटैंटिव राइट ओनली इफ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशन। सब अगर सारे सिचुएशन में वो वर्क करता है वो सब्सटैंटिव राइट होगा, ऐसा बोला है, ओनली एंड फॉर एवरीवन, और सबके लिए भी हो सकता है, ऑल सिचुएशन एंड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ सेंटेंस खत्म हुआ। थर्ड सेंटेंस में ये लिखा है, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन फॉर एन इंडिविजुअल अबाउट हर एक्सप्लॉयटेशन for instance is meaningless without actual availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart this right। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है अगर उसके लिए सिक्योरिटी और गारंटी देते हैं कि प्राइवेट जो फोर्स है वो उसका वायलेशन नहीं करेंगी, तब जाके वो राइट एक्चुअल में राइट होगा, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। जो इंडिविजुअल का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका जो राइट होता है, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन होता है ना, तो इसके लिए सिक्योरिटी और गारंटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट फोर्स उसको मतलब कर सकती है, उसका वायलेशन कर सकती है, ये बोला है यहाँ पे। और जो लास्ट हमारा यहाँ पे, द रोल ऑफ द स्टेट देयरफॉर इज नॉट जस्ट टू अब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन। जो स्टेट का रोल है वो जस्ट ऐसे नहीं कर सकती, अब्सेंट नहीं कर सकती, कहाँ से, वो प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन को अब्सटेंट नहीं कर सकती। उसके पास से मतलब ऐसे नहीं कि हाँ नहीं प्रिवेंटिव जो जस्ट आपके पास है राइट कहने के लिए है, आप उसका मतलब वायलेशन हो जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इस तरह से हो गया ना वो। तो ये but also to actively ensure that private parties are not able to block it। मतलब यहाँ पे इंश्योर करने की ज़रूरत है, स्टेट को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट पार्टी जो होती है वो इस जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको ब्लॉक नहीं कर सकती है या उसका वायलेशन नहीं कर सकती है। ये स्टेट को इंश्योर करने की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं पैसेज में। तो पैसेज में यही पूरा फोकस है कि जो डिजिटल ईरा चल रहा है हमारा, इसकी वजह से राइट टू प्राइवेसी आ गया है ना, और वो हम उसको कुछ सिचुएशन में या सबके लिए भी मतलब फॉर एवरीवन के लिए भी उसको कर लगा सकते हैं उस प्राइवेसी को, राइट टू प्राइवेसी सबके लिए हो सकती है या सभी सिचुएशन में हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पे। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये इंडिविजुअल का राइट है ना, उसका एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है ना किसी प्राइवेट फोर्स के द्वारा या प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा, तो स्टेट को सिर्फ देखना नहीं चाहिए या उससे अब्सटेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए मतलब गारंटी और सिक्योरिटी जो होती है वो इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है, मैं बस आपको समरी दे रही हूँ उसकी हिंदी में। ठीक है, तो अजम्पशन यही है कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी और जो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है उसी से इर्द गिर्द ये पैसेज है। तो देखते हैं अजम्पशन क्या दिए हैं।
स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी। ऑब्वियसली इसी के मतलब डिजिटल एज आया है, इसीलिए तो राइट टू प्राइवेसी भी आया है ना, यहीं पे बोला है उन्होंने। तो यहाँ पे स्टेट को, जो भी स्टेट है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी में। तो ये अजम्पशन तो हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। और सेकंड देखते हैं, स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। ऑब्वियसली लास्ट इसमें यही बोला है, लास्ट जो हमारे दो सेंटेंस थे उसमें यही बोला है कि स्टेट शुड नॉट स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। ओके, ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, मतलब ये अजम्पशन हमारा वैलिड है। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। यहाँ पे पूरे इसमें जो भी ऑथर ने ग्रहित धरा है, जो भी अज्यूम किया है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन को कैसे उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, कैसे स्टेट का उसमें रोल है, यही बताया है यहाँ पे। और स्टेट को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि कोई प्राइवेट पार्टी उस राइट को ब्लॉक ना करे या उस राइट को कोई वायलेट ना करे, कोई प्राइवेट फोर्स हो या कोई प्राइवेट पार्टीज़ हो जो सिटीज़न के राइट को, ये जो राइट है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, इसको ब्लॉक न करे, यही बोला गया है, यही अज्यूम किया गया है पूरे पैसेज में। तो ये इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे इकोनॉमी की कंपैटिबिलिटी की कोई बात नहीं की है, या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आइडिया की मतलब उसको वायलेट हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी कोई बात पैसेज में नहीं की है, ना ही कुछ अजम्पशन है उससे रिलेटेड। तो हमारा ये ऑप्शन तो डिलीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कट हो जाता है। अगर थर्ड को कट करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बी ऑप्शन चला जाता है, दिख रहा है, हाँ। थर्ड को कट करते हैं तो हमारा बी ऑप्शन चला जाता है, सी चला जाता है, बचता है डी और ये। तो वैसे भी 1 और 2 तो करेक्ट है, तो ऑब्वियसली आंसर ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप पूछिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पूछेंगे तो मैं भी नए तरीके से सोचूंगी, मतलब मुझे भी समझ में आएगा ना कि नया तरीका भी देखना चाहिए, क्या पता उससे भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार सब्सक्राइब कर नहीं करे तो चलेगा, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी मेंस जो आपको मेंस लिखना है वो बस सीसैट की वजह से रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तक मैंने देखा अपने दोस्तों का, मतलब 128 तक मार्क ले आते हैं जीएस में, मतलब जो कट ऑफ होता है उससे कई दुगना, मतलब कई ज़्यादा मार्क्स वो लेके आते हैं जीएस में, बट सीसैट की वजह से वो अपनी मेंस नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसा ना करें हमारा। ठीक है, बिल्कुल ये जायज़ है कि सबका मैथ वाला बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं। मेरा खुद का मैथ वाला बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हमें प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस करेंगे हम, और अच्छा सा इस बार मेंस लिख के आएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।